नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ 2.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है समय का पलटवार। आज माधुरी जल्दी जल्दी किचन में हाथ चला रही थी। वह सुबह से ही परेशान थी कि अपने पति रमेश से वह कैसे बात करे। वह तो उस संबंध में उसकी एक भी बात सुनने या मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन वह अपने ससुर को पिता समान मानती थी और उनके लिए एक प्रयास फिर से करना चाहती थी। परंतु मन में एक अजीब सा डर था कि बात फिर से बिगड़ ना जाए। वह मन में ही सोचती कि क्या कोई बेटा अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार भी कर सकता है जैसा रमेश अपने पिता के साथ करता है। एक पिता अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। एक पिता अपनी हर इच्छा को मार देता है अपने बेटे की सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन वही बेटा जब बड़ा होता है तो अपने पिता की एक भी इच्छा का मान नहीं रख पाता। इतनी कठिनाइयों का सामना करके वह अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और वह बच्चे उन्हें यह दिन देखने के लिए मजबूर कर देते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और माधुरी अपनी सोच के भंवर से बाहर निकलती है। वह दौड़कर दरवाजा खोलने जाती है तो देखती है कि रमेश आ गए हैं। रमेश घर में प्रवेश करते हैं और वह उनको दौड़कर पानी देती है। रमेश पानी पीकर फ्रेश होने चला जाता है। तब तक माधुरी रसोई में चाय बनने रख देती है। उसी समय रमेश की फ़ोन की घंटी बजती है। वह दौड़कर देखती है तो उसमें रमेश के पिताजी का फ़ोन होता है। वह मन ही मन डर जाती है कि अब क्या होगा, रमेश पिताजी से क्या बोलेगा। तभी रमेश फ़ोन उठाता है और बोलता है, हेलो पापा, कैसे हैं आप और क्यों फ़ोन किया। उधर से फ़ोन पर आवाज़ आती है, हेलो रमेश बेटा, मैं तो अच्छा हूँ। तुम तो जैसे मुझे भूल ही गए हो। जाने कितने दिनों से मैं तुम्हें फ़ोन लगा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि अपने बूढ़े पिता का फ़ोन भी उठा सको। अरे इतने भी क्या बिजी रहते हो कि जो अपने बूढ़े पिता से हाल चाल भी नहीं पूछ पाते। क्या बेटा, मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था। तुम्हें तो इतनी भी फुर्सत नहीं है कि यह जान सको कि एक अकेला बूढ़ा बाप कैसे रह रहा होगा। कम से कम बेटा एक बार फ़ोन करके हाल तो पूछ लिया करो। तभी रमेश उनसे चिल्लाते हुए बोलता है, पिताजी, आपसे कितनी बार कहा है कि आपके फ़ोन का जवाब देने के अलावा मेरे पास और भी ज़रूरी काम होते हैं। रमेश ने चिढ़कर कहा। तो राधे श्याम जी बोले, बेटा वह सब मैं समझता हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं अपनी जगह परेशान हूँ। इस घर में मुझे अकेलापन काटने को दौड़ता है और मेरे घुटनों का दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब और सहन नहीं होता। तुम कुछ दिन निकाल कर मेरे पास आ जाओ और मेरे घुटनों का इलाज करवा दो। पिताजी, इन फालतू कामों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आप खुद जाकर डॉक्टर को दिखा लीजिए। बेटे की बात सुनकर राधे श्याम जी हैरान रह गए और गुस्से से बोले, फालतू का काम? अपने पिता को डॉक्टर के पास ले जाना भी, बीमार पिता का इलाज करवाना भी आज तुम्हें फालतू का काम लग रहा है। रमेश, तुम शायद भूल रहे हो, जब तुम छोटे थे तब तुम्हें एक छींक भी आ जाती थी तो मैं गांव के सारे वैद्य इकट्ठे कर लेता था। तुम्हारी माँ नहीं थी तो माँ और पिताजी दोनों का फर्ज निभाते हुए तुम्हें भली भांति पाल पोस कर बड़ा किया। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी। जब मेरे पास पैसे भी कम पड़ गए तो मैंने अपना वह मकान भी बेच दिया जिसे मैंने अपने खून पसीने की कमाई से सींचा था और खुद किराए के मकान में रह रहा हूँ। आधी से ज़्यादा मेरी पेंशन केवल घर के किराए में ही चली जाती है।
परंतु आज तक मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की थी। बोलते बोलते राधे श्याम जी हाँफने लगे। अपने पिता के मुंह से यह सब बातें सुनकर रमेश दौलत की चकाचौंध में डूबा हुआ अचानक ज्वालामुखी के लावे की तरह फट पड़ा। अगर अपने बेटे के लिए मकान बेचा भी था तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया था। ठीक है, यदि इतने एहसान आपने मुझ पर किए ही हैं तो उन्हें चुकाने का समय आ गया है। आज तक जितना पैसा मुझ पर आपने लगाया है उतनी रकम मैं आपके बैंक अकाउंट में डाल देता हूँ, और आज तक आपने जितने भी एहसान मुझ पर किए हैं सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। मेरा और आपका हिसाब क्लियर। ऐसा कहते हुए रमेश ने फोन पटक दिया। अपने इकलौते बेटे के मुंह से ऐसी बेशर्मी भरी और जहर सी भी कड़वी बातें सुनकर राधे श्याम जी का सिर चकराने लगा। चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उनका शरीर क्रोध से कांपने लगा। आंखों से आंसू अभी निकलने ही वाले थे कि उनकी नज़र अपने स्वर्गवासी पत्नी की तस्वीर की ओर गई। उसी समय उन्हें अपनी पत्नी द्वारा उनके अंतिम पलों में बोला गया यह वाक्य याद आ गया। सुनिए, आप मुझे वादा कीजिए कि आप अपने आँखों में कभी भी आंसू नहीं लाने देंगे। यह वाक्य याद आते ही राधे श्याम जी तुरंत अपने चेहरे पर फीकी सी हंसी लाते हुए बोले, नहीं रागिनी, मैं रो नहीं रहा हूँ। तुम जहाँ भी हो खुश रहना। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और बड़े अच्छे से रह रहा हूँ। राधे श्याम जी मदनपुर के एक प्रतिष्ठित और अनुभवी शिक्षक रह चुके थे। जीवन में उतार चढ़ाव को झेलते हुए और कठिनाइयों से जूझते हुए उन्होंने कड़ी मेहनत करके ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत किया था। एक शिक्षक होते हुए भी उनका ध्यान हमेशा इस बात पर रहता कि वह अपने शिष्यों को समाज के जिम्मेदार नागरिक बना सकें। लेकिन कहते हैं ना कि दिया खुद ही प्रकाश से वंचित रह जाता है। यही कहावत राधे श्याम जी पर भी लागू होती थी। वह बिल्कुल नहीं जानते थे कि उनके जीवन में आगे क्या होने वाला है। राधे श्याम जी का इकलौता बेटा रमेश था। उनकी धर्मपत्नी रागिनी का निधन प्रसव पीड़ा के दौरान ही हो गया था। बेटे रमेश के जन्म के साथ ही उनकी पत्नी स्वर्गवासी हो गई थी। गांव समाज के लोगों ने उनके बेटे रमेश को अपशुगनी बताया, जो कि जन्म लेने के साथ ही अपनी मां को खा गया था। पत्नी के जाने का दुख तो राधे श्याम जी को भी बहुत था, लेकिन उन्होंने सारी बातों को काटते हुए अपने बेटे का बड़े खुले दिल से स्वागत किया था। गांव में ही रहते हुए उन्होंने शिक्षा दीक्षा के साथ साथ अपने पुत्र रमेश का माँ की ममता, आत्मीयता और पिता की कर्तव्य परायणता के साथ पालन पोषण किया। घर का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम भी वे अपने बेटे के प्रति प्रेम के वशीभूत होकर बड़े ही आराम से कर दिया करते थे। अपने हाथों का बना खाने का एक एक निवाला बड़े ही प्रेम के साथ अपने बेटे को खिलाया करते थे। पौष्टिक खाना खिलाने से लेकर रात की लोरियां सुनाने तक के सारे काम वे स्वयं किया करते। रिश्तेदारों ने दूसरी शादी करने के लिए लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन राधे श्याम जी ने उनकी एक ना सुनी, क्योंकि वह भली भांति जानते थे कि दूसरी पत्नी उन्हें तो अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेगी, लेकिन उनके बेटे को अपना बेटा समझकर कभी प्यार नहीं करेगी। अपने बेटे के बारे में सोचते हुए उन्होंने जीवन भर का अकेलापन भी स्वीकार कर लिया, परंतु रमेश को उसकी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। राधे श्याम जी के प्रयत्नों से रमेश अपनी पढ़ाई में ऊंचे मुकाम हासिल करने लगा और अपने कस्बे का सबसे अव्वल दर्जे का छात्र बन गया। 12वीं की बोर्ड की परीक्षा रमेश ने 98% अंकों के साथ उत्तीर्ण की। राधे श्याम जी तो जैसे अपने जीवन के उस खुशी के पल को समेटे न समेट पा रहे थे।
खुशी के कारण उनकी आंखों में एक चमक आ गई थी। अब बारी थी जिंदगी के दूसरे पड़ाव की, जिसके लिए राधे श्याम जी ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया और रमेश का एडमिशन दिल्ली के एक बहुत बड़े शिक्षण संस्थान में करवाया। ढलती उम्र का निराशा और जीवन में गहरी सन्नाटे के बावजूद उनके मन में यह उम्मीद थी कि उनका बेटा रमेश अपने समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के साथ साथ ही रमेश की भेंट एक लड़की माधुरी से हुई, जो कि उसी के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत दोस्ती में बदल गई और वह दोस्ती प्यार में कब बदल गई उन दोनों को पता ही नहीं चला। इसके बाद रमेश ने फैसला किया कि नौकरी लगते ही अपने पिताजी को माधुरी के बारे में बता देगा। बहुत ही जल्दी देश की एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी में उसे बढ़िया सैलरी पर एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। इस खुशी के साथ जब वह अपने पिता के पास लौटा तो उसके पिता हर बार की तरह उसके लिए पलके बिछाए बैठे थे। तब तक उसके दिल में दुनिया की चकाचौंध ने दस्तक दे दी थी। अब पैसा उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज बन गया था, जिसके सामने पिता का प्यार, समर्पण और त्याग छोटा पड़ने लगा था। लेकिन अभी कुछ बची खुची संवेदनाएं थीं, जिन्हें अपने पिता के साथ वह बांटना चाहता था। और लगे हाथ ही उसने सोचा कि पिताजी को माधुरी के बारे में भी बताने का उचित समय है। जैसे ही उसने अपने पिता को इस बारे में बताया तो वे खुशी से झूम उठे। वे अंदर ही अंदर बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद ही रमेश ने अपने पिता को माधुरी से मिलवाया। माधुरी से मिलने के पश्चात राधे श्याम जी उसके आचार विचार से बहुत प्रभावित हुए। उसका व्यवहार, बातचीत का ढंग और सलीका उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। बहुत ही जल्दी दिल्ली में रमेश ने अपने पिताजी और कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों की उपस्थिति में माधुरी के साथ विवाह कर लिया और उसके बाद काम के सिलसिले में ही मुंबई चला गया। लेकिन रमेश वहाँ जाकर वहीं का होकर रह गया और अपनी पत्नी के साथ मुंबई में ही सेटल हो गया। परंतु दूसरी ओर उम्र के इस पड़ाव में राधे श्याम जी का अकेलापन अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। पहले तो रमेश हर तीसरे चौथे दिन फोन कर लिया करता था, परंतु आज कई सप्ताह बीत जाने के बाद भी उसके फोन की घंटी सुनने के लिए राधे श्याम जी के कान तरस गए थे। अक्सर कहा जाता है कि शादी के बाद बेटा बहू के कारण बदल गया, परंतु यहाँ उल्टा था। माधुरी हर रोज शाम को राधे श्याम जी को फोन लगाया करती थी और उनका हाल चाल जान लिया करती थी और अपनी बहू माधुरी के मुंह से 2 प्यार भरे बोल सुनकर राधे श्याम जी का अकेलापन कुछ कम हो जाता था। परंतु वही अपने बेटे के व्यवहार से वह परेशान रह जाते थे। माधुरी भी अपने पति रमेश से इसी बात को लेकर झगड़ा करती थी कि वह अपने काम में इतना व्यस्त हो गया है कि जन्म देने वाले अपने पिता के लिए भी उसके पास समय ही नहीं है। परंतु उस पर तो केवल पैसा कमाने का भूत सवार था। अपनी पत्नी की बात सुनकर भी वह अनसुना कर देता था। अपनी अध्यापक की नौकरी से तो राधे श्याम जी रिटायर हो चुके थे। अपनी सारी जमा पूंजी और मकान तक को वह अपने बेटे पर लगा चुके थे। घुटनों का दर्द और अकेलापन दिन बीतने के साथ साथ बढ़ता जा रहा था, जिस कारण उन्होंने आज अपने बेटे को फोन लगाया था। परंतु दूसरी ओर से जो जवाब रमेश ने दिया था, उनका दिल अंदर तक दहल गया था। वे सोचने लगे कि आधुनिकता के दलदल में फंसता उनका मूर्ख बेटा यह जान ही नहीं पाया कि यह एहसान नहीं था, बल्कि प्यार और अपनापन था उसके पिता का। वे जानते थे कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी की बुद्धिजीवी मानसिकता ने उसके बेटे का विवेक उससे छीन लिया है। उनकी बहू
माधुरी उनके अकेलेपन की व्यथा को भली भांति समझती थी, परंतु अपने पति के व्यवहार के समक्ष बेबस थी। इसी दौरान माधुरी और रमेश के घर राधे श्याम जी की अगली पीढ़ी ने दस्तक दी और रमेश का घर नन्हे मुन्ने की किलकारी से गूंज उठा। पोता होने की खबर सुनकर राधे श्याम जी स्वयं को रोक ना पाए और अगले दिन अपने बेटे के घर पहुंच गए। अपने पोते से मिलकर उन्हें इतनी खुशी हुई मानो उनके जीवन का सबसे अनमोल तोहफा उन्हें आज मिल गया हो। तभी तो कहा जाता है कि मूलधन से कई गुना प्यारा ब्याज होता है। अपने पोते को अपनी गोद में उठाकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वक्त 30 साल पीछे चला गया हो और उनका छोटा रमेश उनकी गोद में हो। नवजात के नामकरण का अधिकार माधुरी ने राधे श्याम जी को दिया और दादाजी ने उसका नाम अंबुज रखा। उसके प्यारे से चेहरे को देखते हुए उनके मन में वात्सल उमड़ आया और आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब माधुरी ने यह दृश्य देखा तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि कई सालों के बाद उसने अपने ससुर जी को इतना खुश देखा था। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अब उसने ठान लिया था कि वह उनके चेहरे की इस मुस्कान को फीका नहीं पड़ने देगी और उन्हें अपने पोते से दूर कहीं नहीं जाने देगी। करीब 1 सप्ताह अपने बेटे के घर गुजारने के बाद जब राधे श्याम जी ने वापस जाने का सोचा तो माधुरी ने अपने पति रमेश से कहा, जी एक बात कहूँ, काफ़ी समय हो गया है, मैंने पिताजी को हंसते मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। अपने पोते को पाकर उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ गई है। दादा बनने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। मैं चाहती हूँ कि उनका यह चेहरा हमेशा यूं ही मुस्कुराता रहे, इसलिए अब से वो भी हमारे साथ ही रहेंगे। तो कैसा रहेगा? माधुरी ने यह बात इतनी विनम्रता और प्यार से कही कि रमेश के पास मना करने का कोई कारण नहीं बचा। अब राधे श्याम जी अपने बेटे के घर में मुंबई में ही रहने लगे थे। अपने पोते अंबुज का साथ पाकर उनकी जिंदगी को मानो नए मायने मिल गए थे। नन्हे अंबुज को भी अपने दादाजी का साथ बहुत भाता था। उनकी गोद में आकर उसे एक अलग तरह की खुशी मिलती थी। समय पाकर माधुरी अपने ससुर जी को घुटनों के एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट के पास लेकर गई और उनका अच्छे से इलाज करवाया, जिससे उनके घुटने अब धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। अब वह सही ढंग से चलने फिरने लगे थे। माधुरी इस बात का पूरा ध्यान रखती कि राधे श्याम जी को उनके घर में रहकर किसी तरह की तकलीफ ना हो। समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे अंबुज बड़ा हो रहा था, अपने दादाजी के प्रति उसका प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन वही उनका अपना बेटा रमेश धीरे धीरे उनसे पूर्ण रूप से कटता जा रहा था। राधे श्याम जी का जोर जोर से खांसना, घर के किसी काम में बोलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। रमेश की काम की व्यवस्था और चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही थीं, जिस कारण वह एक रात शराब पीकर नशे में धुत होकर घर लौटा। राधे श्याम जी को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। परंतु धीरे धीरे समय बीतने के साथ अब शराब पीकर लौटना रमेश का हर रोज का काम बन गया था। अक्सर शराब के नशे में वह माधुरी को भी गालियां देने लगता था। अब राधे श्याम जी ने चुप बैठना उचित नहीं समझा और एक दिन उसे अपने पास बैठाकर समझाने लगे, देखो बेटा रमेश, यह शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसने न जाने कितने घरों को उजाड़ कर रख दिया है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम रोज़ शराब पीकर घर आते हो। कल तो तुमने हद कर दी जब तुमने बहू को भी गालियाँ दी। तुम्हें शायद नहीं मालूम कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। तुम्हारा पारिवारिक जीवन और अधिक खराब हो, इससे पहले ही तुम संभल जाओ और नशे से दूर रहो।
पिता ने यह बात बड़ी आत्मीयता और प्रेम से कही थी, लेकिन रमेश को लगा कि जैसे उसके पिता की बातें, उनकी चिंताएं केवल उसे ताना मारने, सताने और जताने के लिए ही हैं। ना जाने क्यों वह अपने पिता के प्यार को पूरी तरह से भूल चुका था। अपने पिता द्वारा समझाए जाने पर रमेश एकाएक भड़क उठा और बोला, पिताजी, आप मेरी जिंदगी में कोई दखल ना दें तो ही अच्छा है। मुझे मालूम है कि मुझे कैसे जीना है, कैसे रहना है और क्या खाना पीना है। मुझे ऐसे इंसान की शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है जिसने अपने जीवन भर कोई तरक्की नहीं की। अपनी जिंदगी में अपने अनुसार जीऊंगा, आपके रूढ़िवादी ख्यालात के हिसाब से नहीं। इसलिए अपनी नसीहत अपने पास रखिए। रमेश की इन बातों से राधे श्याम जी की आंखें आंसुओं से भर उठीं, परंतु उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि अब तो उनके पास गांव वाला मकान भी नहीं था जहां वे अकेले रह पाते। उनकी बहू माधुरी ने भी उनकी ओर देखा और उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। बाद में उसने एकांत में अपने पति से बात करने की कोशिश भी की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन माधुरी को भी महसूस हो चुका था कि उसका पति अपनी तरक्की के नशे में इतना चूर है कि उसके सामने वह किसी को भी कुछ नहीं समझता। एक दिन रमेश के पास उसके मित्र का फोन आया कि आज रात उसके घर में पार्टी है, परंतु रमेश ने हैरानी से पूछा कि तुम तो घर पर पार्टी करते ही नहीं थे, तुम्हारे पिताजी इस बात की इजाज़त नहीं देते थे। तो उसके दोस्त ने बताया, मैं अपने पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ गया हूँ, क्योंकि वह मुझे स्वतंत्र जीवन नहीं जीने देते थे। उनके जाने के बाद मैं आराम से हूँ। अपने मित्र की बात रमेश को बहुत पसंद आई, क्योंकि वो स्वयं भी अपने पिता की उपस्थिति में असहज महसूस कर रहा था। अब उसने भी मन ही मन तय कर लिया कि वह भी अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आएगा। लेकिन वृद्धाश्रम भेजने की बात का माधुरी ने विरोध किया। उसने दलील दी कि अंबुज को अपने दादाजी के साथ बहुत अच्छा लगता है और फिर पिताजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। यह उनके आराम करने के दिन है, इसलिए हमें उन्हें अपने पास रखकर उनका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन रमेश ने उसकी एक न सुनी और गुस्से में अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आया। उसने एक दादा को, उसके पोते और बहू को अपने पिता तुल्य आश्रय से दूर कर दिया। राधे श्याम जी को पहुंचा दिया मुंबई के उस वृद्धाश्रम में जहां वृद्ध लोगों का वह आसरा था। जैसे ही राधे श्याम जी वृद्धाश्रम में बने कमरे में जाकर बैठे तो सामने दीवार पर कुछ लिखा था। शायद अपने बच्चों से सताए किसी बुजुर्ग ने लिख दिया होगा। उन्होंने गौर से देखा तो लिखा हुआ था, क्यों बोझ हो जाते हैं वह झुके हुए कंधे, जिन पर बैठकर कभी तुम दुनिया देखा करते थे। पढ़ते ही राधे श्याम जी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उनकी सिसकियां उस चार दीवार में ही सिमट कर रह जाती। धीरे धीरे उन्होंने अपने मन को समझा लिया कि अब शायद यही उनकी किस्मत है। जिस समय राधे श्याम जी वृद्धाश्रम गए थे, उस समय अंबुज 7 साल का था। अपने दादा के वृद्धाश्रम भेजे जाने पर वह बहुत उदास था। रह रहकर उसके मन में अपने दादा के साथ बिताए गए मीठे पलों की याद उमड़ आती थी। उसे वह पल याद आता जब उसके दादाजी आंखों में आंसू लिए उसके घर की दहलीज को पार करके चले गए थे, परंतु वह उस समय विरोध करने की स्थिति में नहीं था। उधर राधे श्याम जी अपने आप को ही उन बंद दीवारों के बीच में जीने का हौसला तो देते रहते, लेकिन इसी के साथ ही वह इसी चिंता में डूबे रहते कि ना जाने वे जीवन में ऐसा कौन सा पाप कर बैठे हैं जिसका फल उन्हें ऐसे मिल रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। आज अंबुज 16 साल का हो चुका था और हर साल की तरह माधुरी अपने बेटे को उसके जन्मदिन पर उसके दादा से मिलवाने वृद्धाश्रम ले गई और वहां जाकर
राधे श्याम जी और अन्य बुजुर्गों के साथ उसने अम्बुज का जन्मदिन मनाया। राधे श्याम जी और उनका पोता अम्बुज एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। वे आपस में मित्रों की तरह हंसी मजाक कर रहे थे, परंतु हमेशा की तरह अलग होते समय दोनों की आंखों में आंसू थे। अपने पोते से अलग होते ही राधे श्याम जी के मन में फिर से असीमित सन्नाटा पसर जाता था। फिर से उन्हें अपनी जिंदगी नीरस लगने लगती थी, परंतु वे कर ही क्या सकते थे, क्योंकि जिस पौधे को उन्होंने अपने लहू से सींचकर पल्लवित किया था, आज वही पौधा वृक्ष बनकर उनसे मुंह मोड़ चुका था। इधर अम्बुज ने भी महसूस किया कि उसके दादाजी अब बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं, इसलिए वह अंदर ही अंदर अपने दादाजी की देखभाल न करने की ग्लानि से भर उठता था। एक प्राचीन कहावत है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। देखते ही देखते समय का चक्र बदला और एक दिन अम्बुज महज 16 साल की उम्र में ही बियर की बोतल चढ़ाए नशे में धुत शाम को पार्टी से घर लौटा। अचानक इस घटना से रमेश के अंदर का पिता जाग उठा और एक सामान्य भारतीय पिता की तरह उसने भी अपने बेटे अम्बुज से प्रश्न किया, क्या तुम्हारी उम्र है नशा करने की? तुम्हें शर्म नहीं आई? इस उम्र में नशे में धुत होकर अपने पिता के सामने खड़े हो? गुस्से में रमेश ने पूछा। तो जो जवाब उसे अपने बेटे अम्बुज से मिला उसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। अम्बुज ने कहा, इट्स माई लाइफ, माई रूल्स। मेरी ज़िंदगी मुझे अपने तरीके से जीनी है। आप भी तो ऐसे ही जीते हो। क्या आपने कभी दादाजी की बात सुनी थी? तो फिर मैं आपकी बात क्यों सुनूं? फिर क्या था? रमेश ने एक जोरदार थप्पड़ अपने बेटे को जड़ दिया, लेकिन कुछ होने वाला नहीं था। आज रमेश की खुद की गलतियां ही उसे खुद के सामने उसे नीचा दिखा रही थीं। अंदर ही अंदर उसे एहसास होने लगा कि जिस वृद्धा आश्रम में उसके पिता मन मार कर जी रहे हैं, वही वृद्धा आश्रम अब उसका भी इंतजार कर रहा है। कुछ सालों के बाद वह भी अपने पिता के स्थान पर होगा। उसका अतीत उसके सामने आने लगा। अपने पिता की जिन चीखों और सिसकारियों को उसने अपने नशे में चूर होकर हमेशा नज़रअंदाज किया, आज उसके अपने बेटे की हरकतें उसे वह सब याद दिला रही थीं। रमेश तिलमिला उठा। उधर माधुरी ने जब अपने पति को गुस्से में तिलमिलाए देखा तो आकर बोली, यदि आपने बबूल का बीज लगाया है तो आप आम की कल्पना नहीं कर सकते। जैसा कर्म आपने किया है, फल तो वैसा ही मिलना था। पत्नी और बेटे की बातें सुनकर रमेश के सामने उसके अतीत के पन्ने खुलने लगे, जो उसे एहसास करा रहे थे कि उसने पैसा तो बहुत कमाया, नहीं कमा सका तो केवल अपने पिता का प्यार। जिस पिता ने उस पर अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था, उसी पिता को उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में वृद्धा आश्रम की चार दीवारी में तड़पने के लिए छोड़ दिया। आज ना तो वह अपनी पत्नी का रहा, ना बेटे का और ना ही पिता का। रात बीत गई थी, सब लोग सो चुके थे, परंतु रमेश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज तक उसने जो किया था और उसके आज साथ जो हो रहा था, उसके बारे में सोच सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अगले दिन सुबह जब माधुरी सोकर उठी तो वह देखकर हैरान थी कि रमेश नहा धोकर तैयार खड़ा था। उसने माधुरी और अपने बेटे अम्बुज को भी तैयार होकर उसके साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया कि वह लोग कहाँ जा रहे हैं। आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद रमेश ने गाड़ी रोकी तो माधुरी और अम्बुज देखकर हैरान थे कि उनकी गाड़ी उसी वृद्धा आश्रम के सामने खड़ी थी, जिसमें राधे श्याम जी रह रहे थे। माधुरी और अम्बुज अभी गाड़ी से निकले ही थे कि रमेश तेज कदमों से वृद्धा आश्रम में चला गया। सामने देखा कि एक वृद्धजन लाठी का सहारा लेकर लड़खड़ाते कदमों के साथ आंगन में टहल रहे थे। उन्हें देखकर उसे ऐसा लगा मानो
उस बुजुर्ग व्यक्ति का खून कब से सूख चुका हो। चेहरे पर झुर्रियों का एक जाल था, सिकुड़ी हुई हड्डियां मांस से बाहर निकल रही थीं। अपने पिता के बारे में पूछने के लिए रमेश उनकी ओर गया। पास जाकर वो बोला, सुनिए, क्या आप जानते हैं राधे श्याम जी कहाँ मिलेंगे? लेकिन जैसे ही उस बुजुर्ग ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा तो रमेश का शरीर कांप उठा। वह सन्न रह गया था, क्योंकि वह बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि उसके पिता राधे श्याम जी ही थे। पिता को इस हालत में देखते ही उसका मन आत्मग्लानि से भर उठा। आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए तुरंत उनके पैरों में गिर गया और बोला, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे गलती नहीं, गुनाह हो गया है, एक बहुत बड़ा गुनाह, जिसकी जितनी भी सज़ा मुझे दी जाए उतनी कम है। मैं जानता हूँ कि मेरा ये गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं है, परंतु फिर भी मुझे प्रायश्चित का एक मौका, केवल एक मौका दे दीजिए। मेरे कारण आपने उम्र भर जितना दुख सहा है उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। मुझे अपनी सेवा का एक मौका दे दीजिए। मैं बाकी की ज़िंदगी आपके आशीर्वाद की ठंडी छाया में गुजारना चाहता हूँ। कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगा। राधे श्याम जी ने कांपते हाथों से उसे उठाया और भाव विभोर होकर उसे अपने गले से लगा लिया। दोनों ओर आंसुओं की धारा अनवरत रूप से बहती जा रही थी। उधर यह मार्मिक दृश्य देखकर अंबुज रोते हुए अपनी माँ के गले लग पड़ा और बोला, माँ, आपको दिल से सैल्यूट। यदि आपने मुझे उस दिन दादाजी को वापस लाने के लिए पापा को सबक सिखाने का आइडिया ना दिया होता तो आज यह सब मुमकिन ना होता। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो और सबसे अच्छी बेटी। मुझे गर्व है आप पर माँ। दरअसल अंबुज उस रात शराब पीकर नहीं आया था, बल्कि वह सारी घटना रमेश को सबक सिखाने के लिए माधुरी और उसके बेटे अंबुज का एक सोचा समझा नाटक था, जिसके चलते आज रमेश सही रास्ते पर आ चुका था। बहू की कोशिशों के कारण ही आज एक बूढ़े पिता को वह सुकून और सम्मान मिल रहा था जिसके वह हकदार थे। माधुरी ने आज साबित कर दिया था कि यदि एक बहू चाहे तो अपने परिवार को अपने प्रेम के धागे से मोतियों की तरह पिरो कर रख सकती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।